वो रज जरूर है जहां से जो पगला मूर्ख। हमें कभी कभी इन संतों के प्रति आप लोग जब आदर देते हैं तो लगने लगता है हमारा भारत अभी भी सनातनीय संस्कृति से परिपक्व है। लेकिन इसमें पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की वाणी बता रहे, और पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे, लेकिन बोले भैया उनकी चर्चा बता रहे और हम भी वो मान रहे, लेकिन जब ये संत हमारा नाम लेते कुछ बोलते तो हमें लगता कितना घोर कलयुग आ गया। हमारे जैसे नालायक मूर्ख, न बोलने की सामर्थ्यता, न बैठने की जिसे ज्ञान, और वाणी तो इतनी है कि शुद्ध देहाती, एकदम हम अनपढ़ गवार, एकदम निकम्मा आदमी, कोनो लायक ना हते सो नाम लायक हतो। लेकिन इन संतों की चरण रज से यह जो अपनी वाणी से कह देते, इन संतों का तपोबल इस पापी शरीर से वो करवा देता, यही आशीर्वाद का चमत्कार है। लोग हमसे पूछते हैं आपके पास क्या चमत्कार। कल हमारे पास एक IAS ऑफिसर थी, अब ये नहीं बताएंगे वरना उनकी नौकरी पर दिक्कत होगी। एक IAS ऑफिसर जो वर्तमान में ड्यूटी में यहां पहुंची थी, वो बहन हमसे बोली महाराज जी आपके पास चमत्कार क्या है, कैसे पता लग जाता, हाउ पॉसिबल। हमने कहा माय डियर सिस्टर, कलेक्टर तुम हो, पढ़ी लिखी तुम हो, हम तो अंगूठा छाप हैं, तुम पता लगाओ कैसे। लेकिन कोई हमसे पूछे तो ऐसे। अब कोई पूछे, हम झुकते हैं इनके चरणों में और ये अपना हाथ रखते ऐसे, सो चमत्कार हो जाता ऐसे। अब किसी को दिक्कत है तो हमारी नकल करो। अगर किसी को दिक्कत है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं तो नकल करो, लो बाहर में जाओ। जैसे हम प्रणाम कर रहे तुम करो, हम संतन की कथा करवाई तुम कराओ, सो तुम भी ऐसे करो। अब इसमें ईर्षा की बात क्या है, ना तो कोई बड़ी बात है, बहुत साधारण से। तो आज पूरा अयोध्या बागेश्वर धाम में आ गए। बागेश्वर धाम, अवध धाम और बागेश्वर धाम दोनों एक हो गए, जिनमें पूज्य श्री महंत लक्ष्मण किलाधीश, पूज्य श्री मैथिली शरण वाले महाराज, मैथिली शरण जी महाराज विराजमान है। महंत राम शरण दास रंग महल वाले महाराज जी विराजमान है। महंत श्री रामानंद दास जी महाराज विराजमान, श्री राम कुंज वाले विराजमान है। महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज विराजमान है। और कनक भवन अयोध्या के ठाकुर जी के मुख्य पुजारी पूज्य श्री मंगल भवन रामभूषण दास जी महाराज मंगल भवन, और आगे हाँ मुख्य पुजारी मंगल भवन के पूज्य श्री दिनेश कुमार जी महाराज जी भी विराजमान है। मिश्र हैं, मिश्र तो सरयू पारी हो आप, मिश्र है कि मिश्रा, श्रोती, अच्छा ठीक। तो हमें लगा जो टीकमगढ़ क्षेत्र ना है, कहा है आप टीकमगढ़ वालों क्षेत्र, अजय नाई हैं, कैसे सरयू पारी हम ही भरे थे फंसे, हम सरयू पारी हैं शुक्ल, तो हमें तई भर फंसे। हम प्रणाम कर रहे, क्षमा करना महाराज जी, हमारी हिंदी पाछे तो है, स्कूल के पाछे हो। महंत श्री पूज्य मनीष दास जी महाराज, महंत श्री कमला दास जी महाराज, महंत श्री बधाई भवन वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री राजीव लोचन शरण जी महाराज, महंत श्री अनंत श्री विभूषित अवित किशोर शरण जी महाराज अयोध्या जी सदगुरु कुटी, महंत श्री अनंत श्री विभूषित राम जी दास संतोषी अखाड़ा चित्रकूट, महंत अनंत श्री विभूषित अमित कुमार दास वेदांती कुटिया, महंत श्री अनंत श्री विभूषित लाल बाबा आजमगढ़, महंत श्री अनंत श्री विभूषित लोकेश दास जी महाराज, महंत श्री अनंत श्री विभूषित ब्रह्मचारी जी लखनऊ, महंत श्री अनंत श्री विभूषित अमित शरण जी महाराज चित्रकूट, ये समस्त तीर्थों के महापुरुष आज विराजमान भय हैं। सबको हम दंडवत प्रणाम करके इस यज्ञ में
आप सबकी कृपा को पाना चाहते हो। किसी बात के लिए हमने माइक नहीं लिया है। दो काम थे। एक तो आज यज्ञ विराम हो गई। तो जो भारतवर्ष से, केवल भारत से ही नहीं आए, यूके, जर्मनी, कुछ अंग्रेज भी पहुंचे। हाँ, कहाँ गए? भग गए? यू कम हियर माय डियर, या यू कम। ये जर्मनी से हर 3 महीने में बागेश्वर धाम आते हैं तो अंग्रेज, इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती, हमें इनकी नहीं आती। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। इनको हमारी भी नहीं आती, हमें इनकी भी नहीं आती। लेकिन ये इस बार अपने बच्चे को साथ लेकर आए, क्योंकि उसको चेला बनाना था, तो दीक्षा दिलवाना। या यू कम, हाउ? जय बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। कम हियर, सिट डाउन। प्रणाम करो सबको। यू से सरेंडर। प्रणाम करो। या बस कभी इनको हिंदी न आए, खासकर हमारी तो समझ में न आए बालाजी। तो जो भी भारत के सन्मुख विदेशी धरा के और लोग बैठे, सबको मंच पे नहीं बुला सकते। आप सब जो यूके की पूरी मंडली आई, हमने टाइम जरूर नहीं दिया। आशीर्वाद इन संतों की तरफ से आपको खूब कृपा हो गए, सदा प्रसन्न रहो। यूएसए से भी जो पहुंचे, और अभी हमको कुछ देर पहले जानकारी मिली, हम पहले ही मीडिया वालों को बता देते हैं। हमको धर्म जागरण, क्षमा कीजिए, Hi there. धर्म जागरण मंच से पूरे बागेश्वर धाम परिवार, जिसमें धर्म जागरण का कार्य ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने आकर बताया लगभग 220 लोग जो बीच बीच में चर्च जाते थे, सभी ईसाई नहीं बने। सभी नहीं बने, ये पहले हम आपको क्लियर कर देते। सभी ईसाई नहीं। क्या सब लोग बने? कुछ। कौन कौन ईसाई बना? हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन। हाँ, 2 और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। इतने लोग हैं। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप चर्च जाते थे? अच्छा, ठीक। आप भी चर्च जाते थे? देखो, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी ने कोई प्रेशर तो नहीं दिया। ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था। बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। तो ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। कुछ इनकी मर्यादा है, इसलिए इनकी मर्यादा के कारण हम नहीं चाहते कि इनकी जगत हंसी हो या टीवी पर इनकी चर्चा चले। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना। हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे, एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे। जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन संतों के सामने आप बैठे हैं, तो जितने लोग आज ये जो 220 लोग में गांव हैं, अब देखो भाई, मीडिया वालों से भी प्रार्थना कि आप उल्टी फुल्टी खबर मत बना देना कि हमने धर्म परिवर्तन कराया।
और ये भी हम बता देते हैं कि हम किसी को बुलाते नहीं, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट किसी से नहीं होता है। और तुम अगर बनते हो तो तुम आ जाओ। हम तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है, जिसमें आप लोग ही अपनी खोजबीन करना, हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। 4 गांवों के नाम टपरिया, कौन कौन है टपरियन? बनौदा, बदौना, बमहोरी, चितौरा। आज भाई जगपूरी बस लेके आए तुम और के बसन से आए? 4 बसन से। अरे तुम्हारे अंदर ये ना भैया बिच्छू सो काटत। तो हम समझ गए, हमें लगा तो बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच गई तुम्हारे ला। तो ये 4 गांवों के लोग और भी हैं आसपास के, बसों से आए हैं, दर्शन करने आए बालाजी को। और आप सब इस मंडली वाले, धर्म जागरण मंच वाले खड़े हो जाओ। आप लोग एक बार ऐसे खड़े हो, अन्न मत आना, जो नहीं है वो यहीं से खड़े हो जाओ लाइन से। ये लोग हैं जो वहां पूरे क्षेत्र में, रुक जाओ हम करते हैं, 20 लोग हैं, बाकी लोग बैठ जाएं। यह धर्म जागरण वाले लोग हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी के संकल्प से सनातन के लिए कार्य किया। सबको साधुवाद, सबका भला हो, बहुत आशीर्वाद, खूब जय हो। विराजो, बैठ जाओ। इसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 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 बैठ जाओ। अब जो बाहर से और भक्त आए थे पूरे भारतवर्ष से, आज यज्ञ का विराम है। जिन्होंने यहां पर आकर बागेश्वर धाम तीर्थ में तन से, मन से, जैसी भी धन से, समय दान से सेवा की, बागेश्वर धाम पीठ से हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करते कि जाओ, आप सबका मंगल होवे और ऐसे ही जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो। बैठ जाओ। अब आप लोग भैया बैठार दो सबको, आप लोग बैठार दो सबको। इस पूरे आयोजन में लोग जरूर ये पागल मूर्ख धीरेन्द्र को नाम ले, पर साधुवाद के पात्र हम नहीं हैं, अपितु धन्यवाद और साधुवाद का पात्र बागेश्वर धाम का एक एक सेवादार। कोई पंडाल में लगा, धूप में लगा, कन्या विवाह महोत्सव में लगा, पानी पिला रहा, भोजन करवा रहे, झाड़ू सफाई, पूरा मंडल सागर का, और सब मंडल पूरे भारत भर के। कोई तिलक लगा रहा, कोई रामकुटी में व्यवस्था देख रहा, कोई संतों का भंडारा करवा रहा, पार्किंग सेवा, चिकित्सा सेवा, पूरे भारत के जो मंडल के बागेश्वर धाम के सेवादार हैं, सबसे लास्ट में यहां से 3 किलोमीटर पार्किंग तक जो बागेश्वर धाम के सेवादार खड़े हैं, यह समूची यज्ञ के फल के अधिकारी और धन्यवाद के पात्र वह सब हैं जिन्होंने अपना तन मन धन यहां अर्पित किया है। और उन सभी बागेश्वर धाम के सेवादारों को खूब खूब आशीर्वाद है। जब तक जियो तब तक ऐसे ही सेवा करते रहो। बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको बताएं, हाँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको बतावें, ये महाकुंभ था, निश्चित रूप से कमियां रहीं। कई लोग
गुम हो गए और हमारे पत्रकार बंधुओं ने